बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज बहुत ही मज़े की और यमी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं, आलू गोश्त की रेसिपी। सबका फेवरेट आलू गोश्त तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो जिनको शिकायत होती है कि हमारी ग्रेवी में प्याज जो हैं वो साबित रह जाते हैं, तो ये मैं आपको एक ट्रिप बताऊंगी जिससे आपकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और मज़े की बनेगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी। कढ़ाई ले लेनी है यहाँ पर हमने और इसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और इसको हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट लगेंगे। हमारे टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें माशाल्लाह से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और ग्राइंडर में डालकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत मज़े की और यमी बने। बाकी बचे हुए ऑयल में मैंने यहाँ पर ले लिए है आधा किलो के करीब चिकन, वो इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर हम खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं। बड़ी इलायची है, लौंग हैं और दालचीनी के टुकड़े हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें। 1 चम्मच के करीब हम सफ़ेद ज़ीरा साबित शामिल कर रहे हैं, वो भी कर लें। और यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से फ्राई करें। यहाँ तक चिकन को फ्राई करें कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की जो ख़ास महक है वो भी ख़त्म हो जाए। 5 से 7 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से हमारी चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आधा चम्मच के करीब नमक शामिल कर दें और साथ ही इसका जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, वो भी इसमें शामिल कर दें और उस वक्त तक फ्राई करें जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। तो माशाल्लाह से हमारा मसाला और चिकन अच्छे तरीके से भुन जाएगी और बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। अभी से ही सालन में इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अब कुछ मसाले शामिल करने लगे हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास आधा चम्मच, खुश्क धनिया है 1 चम्मच के करीब, वो इसमें शामिल कर देंगे। और हल्दी है मेरे पास 1/4 चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर दें। बस रेगुलर जो हमारे घर वाले मसाले होते हैं वही सब इसमें जाएंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई करें ताकि मसाले हमारे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं और जो हमने पेस्ट सा बनाया था वो भी अच्छे से भुन जाए। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब माशाल्लाह से हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं आधा किलो के करीब आलू, ये इसमें शामिल कर दें और साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, डंडी नहीं निकालनी, डंडी समेत डाल देने हैं, वो भी इसमें शामिल कर दें। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भून लें ताकि हमारा जो मसाला है वो आलूओं में जज्ब हो जाए और आलू अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो माशाल्लाह से हमारा सालन अच्छे तरीके से भुन चुका है। 5 से 7 मिनट लगे हैं। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। आधा कप यहाँ पर मैंने ले लेनी है दही, वो इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भून लें। हांडी को आप जितना भूनेंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत भी आएगी और ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो दही शामिल कर दी है और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई कर लें ताकि दही जो अपना पानी छोड़ेगी वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी आपने जितना आपने ग्रेवी बनानी हो उस मुताबिक आप पानी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी शामिल किया है ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सकें और हमारी ग्रेवी जो है वो मज़ेदार सी बने। तो कवर लगा देना है और 15 से 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पर छोड़ देना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने कवर उतार कर चेक किया है। माशाल्लाह से हमारे आलू यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कांटे की मदद से, अगर इसको प्रेस करें तो ये बिल्कुल ही, ये देखें, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से
और हमारी ग्रेवी भी बहुत ही मज़ेदार और यमी सी लग रही है। आलूओं में जितनी पतली ग्रेवी होगी ये सालन उतना ही मज़े का लगेगा। तो इसमें आधा चम्मच के करीब हम गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर लेंगे और मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा सालन आलू गोश्त वाला तैयार है। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर उठाया है तो माशाल्लाह से ऑयल काफ़ी ऊपर आ गया है और मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन हमारा यहाँ पर रेडी है। सबका फेवरेट आलू गोश्त बहुत ही यमी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।